नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कहानी जो सदियों पुरानी है, जहां घने जंगलों में देवता उतरते हैं, जहां प्यार की शुरुआत विश्वासघात में बदल जाती है और जहां एक साधारण योद्धा की किस्मत पूरे जंगल की रक्षा से जुड़ जाती है। यह है कांटारा। चैप्टर 1 की पूरी कहानी स्पॉयलर्स से भरी हुई, जो आपको शुरू से अंत तक बांधे रखेगी। अगर आप ओरिजिनल कांटारा के फैन हो तो ये प्रीक्वल आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ये वीडियो इतनी रोमांचक है कि आप अंत तक रुके रहोगे, क्योंकि एंडिंग का ट्विस्ट माइंड ब्लोइंग है। लाइक दबाओ, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ, क्या आपको देवताओं की शक्ति पर विश्वास है? चलो कहानी शुरू करते हैं, धीरे धीरे, हर डिटेल के साथ, क्योंकि ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं, बल्कि कर्नाटक की फोकलोर, भूतकोला की परंपरा और प्रकृति की शक्ति का महाकाव्य है। कहानी की शुरुआत होती है 1970 के दशक में, कांटारा गांव में। एक छोटा बच्चा शिवा अपने पिता अन्नप्पा को देखता है, जो भूतकोला रिचुअल के दौरान एक रहस्यमयी जंगल के सर्कल में प्रवेश करता है और अचानक गायब हो जाता है। शिवा डर जाता है और गांव का एक बुजुर्ग उसे बताता है कि यह दंथा कथा है, एक पुरानी किंवदंती जो सदियों पुरानी है। दोस्तों, भूतकोला क्या है? ये तुल्लु फोकलोर की एक प्राचीन परंपरा है, जहां लोग देवताओं को अपने शरीर में आमंत्रित करते हैं, नाचते हैं और गांव की समस्याओं का समाधान करते हैं। ये रिचुअल इतना पावरफुल है कि देखने वाले को ट्रांस में ले जाता है। अब हम फ्लैशबैक में जाते हैं, सदियों पीछे, कदम वंश के समय में। यहां बंगारा किंगडम है, एक समृद्ध राज्य जहां व्यापार फल फूल रहा है, लेकिन राजा विजेंद्र लालची है। वो कांटारा जंगल के पवित्र गार्डन ऑफ ब्लूम तक पहुंचना चाहता है, जहां कीमती मसाले और रहस्य छुपे हैं। विजेंद्र अपने छोटे बेटे राजशेखर को लेकर जंगल में घुसता है, लेकिन जंगल कोई साधारण जगह नहीं। यहाँ ईश्वर के गण और रक्षक दैव रहते हैं, पंजुर्ली और गुलिगा। उनकी सेना पर हमला होता है, एक रहस्यमयी आग सब कुछ जला देती है। विजेंद्र को जंगल में घसीटा जाता है और वो कभी नहीं लौटता। राजशेखर बच जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर जलने का निशान रह जाता है। वो डर से कांपता हुआ राज्य लौटता है और राजा बनता है। डर के मारे वो जंगल के चारों तरफ दीवारें बनवाता है और कहानियां फैलाता है कि वहां ब्रह्म राक्षस रहता है, एक विनाशकारी शक्ति। राजशेखर के 2 बच्चे हैं, बड़ा बेटा कुलशेखर लापरवाह, अय्याश और लालची, जो गार्डन ऑफ ब्लूम को हासिल करना चाहता है, और बेटी कनकावती, जो जन्म से मृत पैदा हुई थी, लेकिन कदपा ट्राइब की एक महिला के दूध से जीवित हो गई। कदपा ट्राइब कौन है? ये एक रहस्यमयी कबीला है जो ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करता है, जंगल के देवताओं को बांधने की कोशिश करता है। वो कांटारा से निकाले गए थे लेकिन अब छुपकर अपनी साजिशें रचते हैं। कनकावती बड़ी होकर न्यायप्रिय और दयालु लगती है, लेकिन उसके अंदर एक गहरा राज छुपा है। अब कांटारा गांव में आते हैं। यहाँ एक पवित्र कुआं है, जहां से एक बच्चा मिलता है, मानो देवता का अवतार। जंगल की एक आदिवासी महिला उसे गोद लेती है और नाम रखती है बर्मे। बर्मे बड़ा होता है, मजबूत, बहादुर, लेकिन जंगल के देवता गुलिगा में गहरी आस्था रखने वाला। वो जंगल की रक्षा करता है, लेकिन उत्सुकता से जंगल से बाहर निकलता है, बंगारा के बंदरगाह पर। वहां वो नए राजा कुलशेखर और उसके मंत्री भोगेंद्र से टकराता है। बर्मे और उसके साथी पता लगाते हैं कि जंगल के मसाले चोरी छिपे बेचे जा रहे हैं। ट्राइब की मदद के लिए बर्मे खुद मसाले उगाकर व्यापार शुरू करता है। वो किंगडम में घुसता है छुपकर और महल की चकाचौंध देखता है। यहां उसकी मुलाकात कनकावती से होती है, एक संयोग, लेकिन दोनों के बीच एक गहरा कनेक्शन बनता है। कनकावती बर्मे की सादगी और साहस से प्रभावित होती है और बर्मे उसके न्याय की भावना से। लेकिन ये प्यार आसान नहीं, क्योंकि किंगडम की साजिशें चल रही हैं। कुलशेखर को लगता है कि कांटारा के लोग गार्डन ऑफ ब्लूम की रक्षा कर रहे हैं। वो गुस्से में आर्मी लेकर ट्राइब पर हमला बोलता है, जंगल में आग लगा देता है, निर्दोषों को मारता है, जिसमें बर्मे की मां बैदी भी शामिल है। बर्मे दौड़ता हुआ आता है, लेकिन देर हो चुकी है। उसकी मां उसके सामने मर जाती है। दुख और गुस्से से भरा बर्मे ट्रांस में चला जाता है।
कांटारा के बुजुर्ग पंजुर्ली देवता को पुकारते हैं और घुलिगा की आत्मा बर्मे में समा जाती है। अब बर्मे कोई इंसान नहीं, वो देवता है। लाल आंखें, शरीर पर पेंट और वो जानवर जैसी शक्ति। वो कुलशेखर की आर्मी से अकेला भिड़ता है, तलवारें चीरता है, दुश्मनों को उछालता है। आखिर में वो कुलशेखर को गले से काटकर मार डालता है, ठीक विजेंद्र की तरह। जंगल में खून की नदी बह जाती है और हमला रुक जाता है। लेकिन ये शांति की शुरुआत नहीं, बल्कि एक बड़ी साजिश की। कुलशेखर की मौत के बाद राजशेखर वापस गद्दी संभालता है, कनकावती के साथ। लेकिन किंगडम के मंदिर में ब्रह्मकलश रिचुअल की तैयारी में शिवलिंग टूट जाता है। ये एक बुरा संकेत है जो आध्यात्मिक और सांसारिक दुनिया के बैलेंस को खतरे में डालता है। कनकावती कांटारा जाती है, मदद मांगती है। वो बर्मे से कहती है कि उनके देवताओं को किंगडम के मंदिर में ले आएं ताकि बैलेंस बने। बर्मे हिचकिचाता है, लेकिन ट्राई के लिए मान जाता है। रिचुअल होता है, भव्य संगीत से भरा, देवताओं की पूजा। लेकिन अगले दिन कांटारा के बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, एक रहस्यमयी बीमारी से। बर्मे को अपनी मां की चेतावनी याद आती है, कभी उन पर भरोसा मत करना जो गार्डन ऑफ ब्लूम चाहते हैं। अब बड़ा रिवील होता है। बर्मे जांच करता है और पता चलता है कि कनकावती बचपन में कदपा क्लैन द्वारा जिंदा की गई थी। वो और उसके पिता राजशेखर मिलकर दैवों को फंसाकर उनकी शक्ति हासिल करने की साजिश रच रहे हैं। कनकावती ने ही कुलशेखर को ट्राइब पर हमला करने के लिए उकसाया था। सब एक प्लान का हिस्सा। वो ब्लड रिचुअल से गुलिगा की पावर बांधती है और अपने पिता को पजेस करती है। गुस्से में बर्मे युद्ध की घोषणा करता है बंगारा के खिलाफ। दोस्तों, यहां से स्टोरी और इंटेंस हो जाती है। जंगल बनाम किंगडम, देवता बनाम ब्लैक मैजिक। युद्ध शुरू होता है, तीरों की बारिश, तलवारों की टक्कर, आग और धुंध। कनकावती ब्लैक मैजिक से राजशेखर को असीम ताकत देती है। कदपा ट्राइब एन्चांटेड लोरेसिस का इस्तेमाल करती है। वो जंगल की बैरियर बनाते हैं, चीखते हैं, लेकिन मयाकारा वापस लौटता है, वो मछुआरा जो पहले मारा गया था, लेकिन अब दिव्य रूप में। वो बर्मे को सलाह देता है, पवित्र कुएं में लौटो। बर्मे कुएं में जाता है और वहां एक गुप्त चैम्बर मिलता है जहां शिवलिंग और दिव्य त्रिशूल है। एक ब्रह्मराक्षस हमला करता है, आधा इंसान आधा जानवर। बर्मे उसे लड़ता है, त्रिशूल पकड़ता है और एक सांप, शिव का अवतार, उसके चारों तरफ लिपट जाता है। गुलिगा फिर अवतार लेता है। पंजुली देव राजशेखर के किले के चारों तरफ आग लगा देता है, एक घेरा जो कोई पार नहीं कर सकता। बर्मे कनकावती से टकराता है। वो देव को चुनौती देती है, कहती है, मैं प्रकृति की कोख हूं, तुम मुझे नहीं मार सकते। लेकिन गुलिगा जवाब देता है, तुम्हारा अंत चावुंडी से होगा, स्त्री शक्ति की देवी से। चावुंडी बर्मे में समाती है, आग जैसी, उग्र। वो कनकावती की गर्दन तोड़ देती है और फिर राजशेखर को त्रिशूल से मार डालती है। कदपा लीडर को जंगल का टाइगर मार देता है। 3 पीढ़ियों की तानाशाही खत्म हो जाती है। कांटारा में शांति लौट आती है। बच्चे ठीक हो जाते हैं, देवता मुक्त हो जाते हैं। ट्राइब भूत कोला मनाती है सम्मान में। अंत में बर्मे अपनी मां के विजन से गाइड होकर पवित्र कुएं में लौटता है। वो ट्रांस में कूद जाता है और गायब हो जाता है, कोई ट्रेस नहीं बाकी। 1970 का नैरेटर कहता है कि ये वही कुआं है जहां बर्मे, अन्नप्पा और बाद में शिवा गायब हुए। क्या बर्मे देवता बन गया या टाइम का हिस्सा? ये सेटअप करता है कांटारा चैप्टर 2 के लिए, जहां और रहस्य खुलेंगे, शायद कनकावती की वापसी भी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक्शन और मिस्ट्री नहीं, ये प्रकृति की रक्षा, आस्था की शक्ति और ट्रेडिशन वर्सेस प्रोग्रेस के बैलेंस की है। फोकलोर में पंचुर्ली और गुलिगा असली देवता हैं जो कर्नाटक के तटीय इलाकों में पूजे जाते हैं। अगर आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। कमेंट में बताओ बर्मे का बेस्ट मोमेंट कौन सा, गुलिगा अवतार या चावुंडी का हमला। नेक्स्ट वीडियो में ओरिजिनल वर्सेस चैप्टर एक कंपैरिजन। मिलते हैं।